इस देश के आधुनिक सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिराव फुले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में हमको जागरूक करते हुए बताते हैं कि धर्म ब्राह्मणों का धंधा है। आगे इसको विस्तार से वे समझाते हुए लिखते हैं कि जैसे नाई का धंधा बाल काटना है, मोची का धंधा जूता सिलना है, उसी तरह से धर्म ब्राह्मणों का धंधा है, यानी रिलीजन इज अ बिजनेस। ब्राह्मण धर्म के नाम पर जो दान दक्षिणा लेता है वो अपने फायदे के लिए करता है। अब आप हमको पाकिस्तानी कहिए या मुसलमान, हम हैं असल में भारतीय और हमको भारत के संविधान पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट नहीं बूझे मतलब विश्वास। अब आप पूछिएगा कि फूले साहब को बताते बताते धर्म से सीधे ट्रस्ट पर हम काहे आ गए, तो खबर ट्रस्ट की है। और जरा धीरे बोलिए, ट्रस्ट के ट्रस्टी की ही चोरी करने की खबर सामने आई है। हाँ, धीरे बोलिए, चोरी वहां की है जिसका नाम लेने से भी पाप लग जाए। राम राम राम, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। राम मंदिर में चोरी, वो भी सिर्फ राम के पैसों का। हे भगवान, उठा ले रे बाबा। अरे हमको नहीं रे, मिश्रा को। कौन मिश्रा? अरे प्रभु, आपने जिसको राम मंदिर का पैसा चुराने का परमिशन दिया था, लव कुश मिश्रा। नाम भी देखिए, लव कुश मतलब श्री राम से डायरेक्ट कनेक्शन, नाम भी राम के बेटों जैसा। पूरा बताएंगे मगर चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। राम लला के घर में वहीं के पुजारी ब्राह्मणों ने दान के करोड़ों रुपए गायब कर दिए। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने 2024 से मिली दान की रकम का ऑडिट शुरू किया है। यह कदम तब उठाया गया जब मंदिर में दिए गए दान के करोड़ों रुपए गायब होने के आरोप लगे। सूत्रों ने द टेलीग्राफ को बताया कि ऑडिट टीम, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम को दान की रकम और मौजूदा लेजर बैलेंस में अंतर मिला है। टीम ने पुलिस की मौजूदगी में राम मंदिर के 4 सदस्यों से पूछताछ की और उनमें से एक के पास से कुछ नकद भी बरामद किया गया। ये है खबर। आपको तो नारा पता ही है, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूटो। अब भक्तों को लगा दान में पैसा और सोना खूब दान करते गए और राम नाम लूटते गए। राम नाम लूटने वालों का कितना कल्याण हुआ है ये तो देश की गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़ों से पता कर लीजिए। मगर राम के नाम से आई दान दक्षिणा में मिले रकम से एक वर्ग का तो बल्ले बल्ले है। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। तो क्या देश के बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, भगवान श्री राम के नाम पर दान और जमीन के घोटाले के बाद अब दान पेटियों में आए चढ़ावे से लगभग 7 करोड़ की बड़ी चोरी का मामला भी सामने आया है। बीजेपी जो कोयला, गैस, बिजली, स्कूलों, अस्पतालों और मिड डे मील के पैसे खाती रही है, अब भगवान के चढ़ावे को भी नहीं छोड़ रही। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के एक सदस्य से 5 लाख जब्त किए गए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह मंदिर ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है और कोई भी स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इधर बीजेपी कह रही है कि वो ब्राह्मणों का आपसी मसला है। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह मामला मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा है और वह अपना काम कर रहा है। अब आप फूले की बात को एक बार फिर याद कर लीजिए, धर्म ब्राह्मणों का धंधा है। ट्रस्ट ने ये बताया है कि हर दिन कम से कम 5 लाख का दान मिलता है, जो त्योहारों के दौरान 13 लाख तक पहुंच जाता है। फुले साहब के तर्क को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। फुले साहब कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों की व्याख्या पर कुछ लोगों का एकाधिकार बना दिया गया। पुरोहित वर्ग ने धर्म के नाम पर सामाजिक ऊंच नीच को वैध ठहराया। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखकर धार्मिक अधिकार अपने हाथों में केंद्रित रखे गए। पूजा पाठ, संस्कार और कर्मकांडों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व कायम रखा गया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में फुले ने ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना की आलोचना करते हुए कहा कि धर्म का उपयोग सत्ता और विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए किया गया। आज फुले साहब का कथन 100% सही साबित हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है आरोप सिद्ध ना हो क्योंकि मामला विचाराधीन है, मगर पीछे नजर डालिए तो इसके अनेकों प्रमाण हैं। जब मंदिर के ही पुजारी या ट्रस्टी ने धर्म के नाम पर मिले पैसे और सोने का खूब चोरी किया और मौज कर रहे हैं।
उनको कोई पाप नहीं लगा। कुछ चर्चित उदाहरण आपको सुनाते हैं। हम कोई गोदी मीडिया थोड़े ना है कि असल बात को छुपा ले। सबरीमाला मंदिर केरल में 2025 के दौरान मंदिर के स्वर्ण आवरण में कथित गड़बड़ी और सोना गायब होने के मामले में जब जांच शुरू हुई तो दोषी एक पूर्व सहायक पुजारी और बाद में मुख्य पुजारी परिवार से जुड़े कई व्यक्ति पाए गए और बाद में इसकी गिरफ्तारी भी हुई। मथुरा उत्तर प्रदेश में मीडिया रिपोर्ट्स में एक पुजारी पर मंदिर के दान पात्र से लगभग 1.9 करोड़ रुपए के कथित गबन का आरोप लगने और उसके फरार होने की खबरें सामने आई। बेंगलुरु कर्नाटक में 2024 एक मंदिर में दान पात्र की गिनती के दौरान कर्मचारियों और मंदिर स्टाफ द्वारा पैसे जेब में रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। बेंगलुरु के एक अन्य मामले में एक पुजारी पर पूजा के दौरान भगवान को कोई चढ़ाई गई सोने की चेन अपने पास रखने का आरोप लगा था। इसके अलावा भारत में कई बार मंदिरों से मूर्ति चोरी, दान पात्र चोरी, आभूषण चोरी या धन के गबन के मामले सामने आए हैं। कई मामलों में आरोपी पुजारी नहीं बल्कि बाहरी चोर, मंदिर कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़े लोग या अन्य व्यक्ति होते हैं। अब तय पिछड़ों को करना है कि पैसा अपने खाते में रखिए, उससे बैंक आपको ब्याज भी देगा और सुरक्षित भी रहेगा। और ये ट्रस्ट नहीं बल्कि भारत के संविधान का आदेश है। राम नाम तो घर बैठे भी लिया जा सकता है। इतनी दूर जाकर अपना पैसा खर्च करके आप लाखों रुपए दान कराते हैं, लेकिन वह धन श्री राम तक नहीं बल्कि दूसरे तीसरे लोगों के पास पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, उस पैसे में चोरी और गड़बड़ी के आरोप भी सामने आते रहते हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इस पे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।